नमस्कार। लीजिए तब एक बार फिर हम उपस्थित हैं जेना ग्लोबल फैमिली फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें आज की अतिथि हैं डॉक्टर कविता ए शर्मा। ये एक सीरीज सा रहा है, साप्ताहिक स्तर पे कंडक्ट कराया जाता है और उसी कड़ी में आज कविता ए शर्मा जी हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं और ये महाभारत की रानियों पे चर्चा का आज दूसरा सत्र, दूसरा भाग होगा। अब इसके पहले कि ए शर्मा जी अपनी कहानी, अपनी बातें शुरू करें, उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। डॉक्टर कविता ए शर्मा जी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दे चुकी हैं और अभी भी देती जा रही हैं। ये एक विदुषी हैं जिन्होंने पढ़ाई हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। वहाँ से उन्होंने पीएचडी इंग्लिश में की। उसके बाद उन्होंने एलएलएम की पढ़ाई कनाडा से की और ये फ़ख्र की बात है कि उन्होंने अपने ही महाविद्यालय में प्रिंसिपल का पद सँभाला सबसे पहले। उसके बाद वहाँ से कुछ समय बाद वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की अध्यक्ष बनी और फिर अंततः वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और आजकल हमें अपनी सेवाओं सेवाओं को लेने का अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्हें सुनने में हमें बहुत ही फ़ख्र और बहुत ही गौरव होता है। गरिमामयी उनकी बातें हैं, बहुत ही गूढ़ बातें जो महाभारत की निकल के आती हैं, उससे हम बहुत ही आनंदित होते हैं और बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग अब ज़्यादा वक्त ज़ाया करें, मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर कविता ए शर्मा जी से कि अब इस कहानी का दूसरा भाग प्रस्तुत करें। स्वागत करें डॉक्टर कविता ए शर्मा जी। थैंक यू, प्लीज। बहुत धन्यवाद आपका। तो क्योंकि थोड़ी सी बातचीत काफी है, तो मैं पहले तो पिछले बार हम लोगों ने कुंती की बात की थी। हम ये सारा मैंने शुरुआत ही युद्ध से की थी, तो ये पूरा संदर्भ जो है वो युद्ध और हस्तिनापुर की गद्दी का है। उसके बीच बीच में बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। पेट्रियार्कल ऑर्डर है, लेकिन पेट्रियार्कल ऑर्डर दोनों प्राइवेट स्फीयर में भी है, पब्लिक स्फीयर में भी है। ये हम सब बात कर चुके हैं और हम कुंती की भूमिका की भी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं गांधारी के ऊपर। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी, उनका कुंती जैसा पिवटल रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले तो गांधार की हैं और उनकी शादी धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन है उनसे की गई है, क्योंकि उनके पिता को लगा कि इस शादी से एक बहुत बड़े साम्राज्य से उनका अलायंस हो जाएगा। तो उनको बताया नहीं गया कि उनकी शादी जब पक्की की गई तो ये नहीं बताया गया कि धृतराष्ट्र जो है वो नेत्रहीन है। जब उनको पता लगा तो उन्होंने, ये सबको मालूम है, अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। कहा जाता है कि इसलिए बांधी क्योंकि वो इतनी पतिव्रता थी कि अगर मेरे पति को संसार नहीं दिखता तो मैं भी नहीं देखूंगी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पतिव्रत धर्म निभा रही थी या गुस्सा? अ सेंस ऑफ बिट्रेयल, अ सेंस के मेरा जीवन जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया। क्योंकि राजकुमारी थी, उनको राजकाज के बारे में फर्स्ट हैंड ज्ञान था। अब पति नेत्रहीन है और खुद भी आप नेत्रहीन बन गए, तो फिर आप उनका योगदान कैसे देंगे? तो लॉजिकल नहीं है ये। लॉजिकल बात होती कि नहीं, मैं तो फिर उनकी आंख बन के रहूंगी और चारों तरफ देखूंगी कि क्या चल रहा है राज्य में। पट्टी बांधने से पूरे पुरुष समाज को के सामने एक ग्लानि भरने की एक तरह से
तैयारी है, क्योंकि उनको देख के ये कहा जा सकता है कि ये कैसा पुरुष प्रधान समाज है जो एक युवती की आकांक्षाओं पे इतने आराम से पानी फेर सकता है। तो गांधारी कुंती की तरह नहीं है, उनके अपने पुत्र उनकी बात नहीं मानते। कुंती के पुत्र तो बिल्कुल उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन गांधारी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो इसलिए वो ये भी जानती हैं कि उनके पुत्र जो है सही रास्ते पे नहीं चलते। उनको ये भी मालूम है कि उनके पति भी सही रास्ते पे नहीं चलते, और सबकी आकांक्षाएं हैं कि हम हस्तिनापुर को ना छोड़ें, वो ज्यादा अच्छा है। और इसलिए वो हर तरह का प्रयास करते हैं कि पांडवों को किसी तरह मार दिया जाए। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसीलिए शायद जब उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि युद्ध में कौरव विजयी हों, तो वो क्या कहती हैं? वो आशीर्वाद नहीं देती, वो कहती हैं वेर एवर देर इज राइट मे देर बी विक्ट्री। तो जहां भी उसके साथ ही विजय हो। और धर्म कहाँ होगा? धर्म होगा जहां कृष्ण होंगे। तो एक तरह से वो कौरवों की हार के बारे में बात कर रही हैं। अब जब द्रौपदी का मोलेस्टेशन होता है, उसका जो है वो होता है, ह्यूमिलिएशन होता है कोर्ट में। द्रौपदी जब दुशासन जब उसको खींचता है तो वो भागती हुई जहां कुरु स्त्रियां बैठी हैं उनके पास मदद के लिए जाती है, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं करता, और गांधारी भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करती। तो कहाँ पे है उनका रोल? उनका रोल है जब कृष्ण आते हैं नेगोशिएशन के लिए, तब दुर्योधन अक्खड़ स्वभाव का है। वो कृष्ण की मानहानि करता है, और कर्ण, शिखंडी, कृष्ण, सब, दुशासन, ये चारों लोग कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। और दुर्योधन योजना बनाता है कि क्यों ना कृष्ण को बंदी कर लिया जाए, क्योंकि अगर कृष्ण को हम बंदी कर लेंगे तो अपने आप ही पांडव हार मान लेंगे। खैर, उस समय विराट रूप दिखाते हैं अपना कृष्ण, लेकिन जब वो इतनी बुरी तरह से कृष्ण से व्यवहार करता है और वो धृतराष्ट्र की नहीं सुनता, तो धृतराष्ट्र किसको बुलाते हैं? गांधारी को। गांधारी कोर्ट में आती है, दरबार में आती है, और धृतराष्ट्र कहते हैं कि अगर कोई भी समझा सकता है दुर्योधन को तो वो तुम समझा सकते हो। एंड व्हाट अ सुपर्ब वो क्या कहते हैं? कहते हैं जिस राजा को अपने ऊपर संयम नहीं है, जिस राजा को अपने गुस्से पे संयम नहीं है, वो राज नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये कहती है। दूसरी चीज वो ये कहती हैं कि हस्तिनापुर का राज वो राज नहीं कर पाएगा। तीसरी बात वो कहती हैं कि धृतराष्ट्र राजा कभी पूरी तरह से नहीं है, ही इज लाइक अ केयर टेकर किंग। और पांडु राजा बने थे, और इसलिए लाइन ऑफ सक्सेशन जो है वो धृतराष्ट्र के वंशजों से बदलकर पांडु के पुत्रों के पास पहुंच गई है। तो इसलिए वो चाहती हैं कि वो कहती भी हैं कि अच्छा तो ये होगा अगर
Are you able to get the audio, Vinay bhai? नहीं सर, ऑडियो नहीं आ रही है उनकी। हाँ, कुछ है उनका कोई इशू है। बैंडविड्थ प्रॉब्लम है। बीच में केवल डिस्टरबेंस था, अभी बिल्कुल ही ऑफ हो गया। हाँ, बीच में वीडियो स्टिल हो गया हाँ था। हाँ हाँ, और ऑडियो कांप रही थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही। अभी मीटिंग से आउट हो गई है वो, लगता है दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं, वो इसके पहले भी हुआ था, जब उनको वो वाला हाँ। प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, कुछ नेटवर्क की दिक्कत। मतलब दिस इज अ कॉमन रूल। वही कुछ बैंडविड्थ का ही प्रॉब्लम लग रहा है। कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आ रहा उनका? नॉट सो फार। आपके पास उनका नंबर है ना? नंबर व्हाट्सएप को मैं देखता हूँ। आ गई। आ गए? चलिए। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम दिख रही है। आप लोग एडिट कर लीजिएगा इसको। चलिए, अब तो ठीक है वैसे ऑडियो। ऑडियो ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा ना अभी। एक सेकंड, अभी लग। हाँ कुछ। आ गई। चलिए, तो मैं कह रही थी कि वो दुर्योधन को वापस बुलाया जाता है और गांधारी उसको शिक्षा देती है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, और धृतराष्ट्र को भी, कि उन्होंने बड़े होते हुए भी इनके बीच में सुलह नहीं कराई, और जो काम बातचीत से हल हो सकता है उसके लिए वो युद्ध। तो अब पूरी, मैंने कहा ना, युद्ध के दौरान गांधारी का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन जब सारे उनके पुत्र वो मारे जाते हैं, तो अगर आप स्त्री पर्व पढ़े तो वो बिल्कुल आंसुओं में डूबा हुआ पर्व है, और उसमें छोटा सा पर्व है, और उसमें युद्ध की घातकता, युद्ध की हिंसा, युद्ध की भयानकता पूरी तरह पता लगती है। टेम्परेरीली गांधारी देख पा रही है, शायद जब सब चीज खो जाती है तब हमारी आंखें खुल जाती हैं, और वो दिखा रही है, कृष्ण को कह रही है, ये इसका सर पड़ा है, देखो वो विधवाएं बाल खोले रो रही हैं, देखो वो किसका हाथ वहां पड़ा हुआ है। और वो कृष्ण से कहती हैं, रो रो के विलाप करती हैं, और कहती हैं कि एक ही इंसान था, एक ही व्यक्ति था जो युद्ध को रोक सकता था, और वो थे कृष्ण, और उन्होंने युद्ध नहीं रोका। तो कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि जब दुर्योधन पथ भ्रष्ट हो रहा था तब गांधारी ने भी उनको नहीं रोका, गांधारी ने उनको कोई शिक्षा नहीं दी, और उनके सारे पुत्र, 100 के 100 पुत्र
व्यभिचारी निकले, अधार्मिक निकले, तो गांधारी का एक ही विलाप है कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो जीवित छोड़ देते, ताकि मेरे क्रियाकर्म करने को कोई होता। अब मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन और ये कहते कहते वो कृष्ण को श्राप देते कि तुम्हारा जो क्लैन है वृष्णि, वो भी इसी तरह एक दूसरे को मार के खत्म हो जाएंगे, और तुम्हारी अपनी मृत्यु जो है वो बहुत ही ऑर्डिनरी, नॉट बिफिटिंग अ ग्रेट योद्धा ऐसी होगी। तो कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि वृष्णि जो है बहुत एरोगेंट हो गए, और ये मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है कि वो लोग जो हैं एक दूसरे का सर्वनाश कर देंगे, और किसी में इतना दम नहीं है कि वो जो है इस तरह का श्राप उनको दे सके। और उन्होंने, उनका कार्य शायद पूरा भी हो गया है, इसलिए वो खुद ही अपना इंतजाम अब करने जा रहे हैं। लेकिन खैर वो जो भी कहें, एट द एंड गांधारी का श्राप फल देता है। और आपको सबको मालूम है कि कृष्ण की कैसे वो जंगलों में घूमते हुए जरा की बाण से उनके पैर में जो लग गया था, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी सोचने की बात है, जैसे कृष्ण ने कहा था ना कि वो तो मेरा कार्य भी पूरा हो गया है, कि एक अंगूठे, पैर के अंगूठे में बाण लगने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो कृष्ण के जाने का, इस धरती से जाने का टाइम आ गया था। अब युधिष्ठिर जानते हैं कि वो किसी से भी डरते हैं तो वो है गांधारी। तो युद्ध के बाद उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चले जाएं गांधारी के पास। तो वो कृष्ण से कहते हैं कि पहले आप जाइए। और जब वो गांधारी से मिलते हैं तो खैर दिस इज ऑल्सो स्टेट क्राफ्ट, वो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। तो गांधारी जो गुस्से में भरी बैठी है, उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या कहूं, ये तो खुद ही मेरे चरणों में गिर के क्षमा मांग रहे हैं। तो खैर वो जानती है कि उसको अब इन पांडवों को, बच्चों, अपने अपने ही पुत्रों जितना प्यार देना चाहिए। लेकिन उसकी ये भी सबको एपिसोड मालूम है कि आंख से निकली हुई एक लाइट की रे जब वो उनके अंगूठे के नाखून के ऊपर पड़ती है तो वो जो है जल जाता है। अब ये तपस का प्रभाव है कि गुस्से का प्रभाव है कि दुख का प्रभाव है, ये हम जो है छोड़ देते हैं पढ़ने वाले पे, समझने वाले पे, देखने वाले पे। अब हम आते हैं द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी इन सब रानियों में एक पिवटल फिगर है, और एक वही रानी है जो अपने पतियों पे निर्भर नहीं है। उसका अपना अस्तित्व है, और वो अस्तित्व उसके पतियों द्वारा नहीं है। तो महाभारत में एक बड़ी मॉडर्न सी डिवीजन है, a woman who gains prestige because of her husband। हम सब जानते हैं, जिनके पति बड़े ओहदे पे होते हैं तो हम लोग मजाक में भी कहते हैं ना, पत्नी का ज्यादा नखरे होते हैं पति से। and a woman who builds her own reputation on her own capability। इन दोनों में फर्क है। अब द्रौपदी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अपने आप में एक हस्ती है, द्रौपदी की पूजा पूरे भारत में होती है। हर देवी की पूजा में द्रौपदी की पूजा शामिल होती है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। 5 कन्या कौन है? अहल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। इन पांचों के एक से अधिक पुरुष से संबंध है, लेकिन इन पांचों का नाम लेने से रोज इसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे बहुत आशीर्वाद मिलता है ईश्वर का। साउथ इंडिया में इन पर्टिकुलर द्रौपदी की बहुत पूजा होती है। In spite of 5 husbands, she is worshipped as Virgin Goddess।
अब अगेन ये बड़ा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वर्जिनिटी क्या है? इज इट ओनली फिजिकल, या ये स्टेट ऑफ माइंड है? जिसके 5 पति हों और जिनको सबसे एक जैसा व्यवहार करना हो, वो किसी से भी प्यार ज्यादा नहीं कर सकती, वो हमेशा ही डिटैच्ड रहेगी। साउथ इंडिया में, साउथ आर्कॉट, दक्षिण आर्कॉट में गिंजी नाम की जगह, वो द्रौपदी कल्ट का सेंटर है और वहां द्रौपदी का टेम्पल है, मंदिर है। और जब भी कोई मंदिर उस एरिया में स्थापित होता है तो द्रौपदी के मंदिर से या तो उसकी मिट्टी लेके जाया जाता है या कोई पत्थर से नए मंदिर की शुरुआत की जाती है। श्रीलंका, सिंगापुर, फीजी, रियूनियन आइलैंड, सब जगह द्रौपदी की पूजा होती है। मैं जब रियूनियन आइलैंड गई थी तो मुझे बहुत अचंभा हुआ था कि वहां पे जितने शुगर केन प्लांटेशंस हैं, जहाँ पे पहले हिंदुस्तानी लोग इंडेंचर्ड लेबर की तरह गए थे, उन सब प्लांटेशंस में एक छोटे छोटे मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो मेन डेटी जिसको हम कहते हैं वो द्रौपदी। और द्रौपदी कई बार अकेली है, कई बार वो मरियम्मा के संग है, कई बार और कभी कभी वो अर्जुन के संग दिखाई पड़ती हैं और कभी कभी वो कुंती के संग दिखाई पड़ती हैं। कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो द्रौपदी के ऊपर है। एक बड़ा फेस्टिवल है जिसमें 3 भाग होते हैं, साउथ का ही है। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन, अभी बात हो रही थी, पता नहीं ठीक है कि नहीं। एक है परत पीर पंचकम, इसमें इसका पहला भाग वो है, इसमें हाई कास्ट, जिसको कहते हैं हाई कास्ट तमिल मैन, वो जो है इसको रिसाइट करते हैं, एपिक को रिसाइट करते हैं, इस महाकाव्य को रिसाइट करते हैं। फिर होता है तेरुकुट्टू। तेरुकुट्टू का नाम हमने ज्यादातर काफी लोगों ने सुना है। ये जैसे नुक्कड़ नाटक होता है उस तरह का होता है और इसमें सो कॉल्ड लो कास्ट मेन, इट इज ऑल मेंस फेस्टिवल, वो लोग जो है इसको रिसाइट करते हैं और इसमें नए नए आयाम डाले जाते हैं। और तीसरा भाग उसका होता है लोकल इनैक्टमेंट्स के, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि महाभारत हर प्रांत में हर जगह ओरल ट्रेडिशन के हिसाब से गई और वो जो भी वहां पे कहानियां थी वो उसमें जुड़ती चली गई। तो इससे जो मेन नैरेटिव की लाइन है उसमें बहुत रिचनेस आ जाती है। द्रौपदी की पूजा होती है जो देवी डाउन ट्रॉडन, पतितों का उद्धार करती है, जो दलितों का उद्धार करती है, जो समाज में ठुकराए जाते हैं उनका उद्धार करती है। वो गांव की डेटी भी मानी जाती है, वो जंगलों की जनजातियों की भी देवी मानी जाती है। वो एक सिंबल है, किस चीज की सिंबल है वो सिंबल है ह्यूमन फ्रीडम। और कैसे विषम से विषम स्थिति में आप अपने ही बल पर, अपने ही करेज से कैसे आप उभर के आते हैं। इन सारी परफॉर्मेंसेस में लोग जो हैं वो पांडवों से आइडेंटिफाई करते हैं और द्रौपदी की पूजा करते हैं। एक और मिथ ये है कि द्रौपदी हर बार, हर साल जब दूसरे पति के पास जाती है तो वो अपने को अग्नि से प्यूरिफाई करती है। तो इसी के चलते फायर वॉकिंग, जो लोग शोलों पे चलते हैं ना नंगे पैर, फायर वॉकिंग जो है वो द्रौपदी का फेस्टिवल है। श्रीलंका में फायर वॉकिंग जो है वो उसका सिंबल, वो एनिमल सैक्रिफाइस, पशु बलि का सिंबल है और जो लोग उसके ऊपर चल के अपने आप को द्रौपदी को समर्पित करते हैं। इसका ये एक ये भी सिंबल है कि ये अग्नि की नदी है जिसको पार
द्रौपदी करवाती है कुरुक्षेत्र में, वो आगे आगे जाती है और पीछे पीछे पांडव और उनकी पूरी सेना जाती है। अब कुछ टेम्पल्स में साउथ में एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग इमेजेस मिलती हैं। एक तो एक मुसलमान घुड़सवार की, वो जो है उसका नाम है मुत्तुल रावतन। अब ये क्यों है? वो उसका प्रोटेक्टर है, उसका बॉडीगार्ड है, और वो ये भी इंश्योर करता है कि बहुत एनिमल सैक्रिफाइस में बहुत अधिक क्रूरटी ना हो। और दूसरी अच्छा, ये क्यों है? ये जब इस्लाम आया होगा तो ये एक कोशिश की गई होगी कि उसको जो है लोगों की, जनजाति की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाए। और दूसरी मूर्ति मिलती है पोट्टू राजा की, जिसको उसको बफलो किंग कहते हैं, लेकिन शायद उसका ओरिजिन महिषासुर है। तो वो उसका सेवक है, क्योंकि आपको मालूम है महिषासुर का वध जो है देवी ने किया था। अच्छा, अब द्रौपदी की जो बर्थ है वो बहुत अनयूजुअल है। वो कभी बचपन उसका हुआ ही नहीं, वो यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई, फुल्ली ग्रोन एडल्ट प्रकट हुई। और वो यज्ञ क्यों किया गया? क्योंकि द्रुपद आधी, जो उसके पिता हैं, आधी अपनी किंगडम जो है, अपना राज्य, वो द्रोण से हार के बैठे हैं और वो उसको वापस लेना चाहते हैं, और उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण का वध कर सके। इसलिए वो यज और उपयज के आश्रम में जाते हैं और वहां उनको मना लेते हैं कि वो ऐसा एक यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न निकलते हैं पहले, जो पहले ही सारा वो तीर कमान लिए हुए हैं और पूरा आर्मर पहने हुए हैं। उसके बाद द्रौपदी निकलती है। अब इसके बारे में भी कई मिथ्स हैं। एक तो ये भी है कि मतलब कई एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। अगर हम इसको डीमिथिफाई करें तो द्रुपद की जो का राज था, उसमें आधे से ज्यादा जनजातियां थी। तो कई लोगों का मानना है कि ये हो सकता है कि ये द्रुपद का के बच्चे हों किसी ऐसी जनजाति की स्त्री से, जो बहुत ही होशियार हों और बहुत ही वो करेजियस थे। तो वो उनको ऑफिशियली मतलब पब्लिकली अडॉप्ट करते हैं। खैर जो भी है, लेकिन ये मानना यही है कि वो यज्ञ की अग्नि, इसीलिए उसका नाम यज्ञ सेनी भी है, क्योंकि वो अग्नि की सैक्रिफिशियल फायर की अग्नि से वो निकलती है। और जब वो आती है तो एक भविष्यवाणी होती है कि उसके वजह से क्षत्रियों का नाश होगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए है क्योंकि क्षत्रिय, जैसे हम अभी तक युद्ध की बात करते आए हैं, हमने ये भी बात की थी कि कृष्ण जो है वो एक फेडरल पॉलिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं बहुत एरोगेंट हो गए हैं और व्यभिचारी हो गए हैं, ऐशो आराम में लगे रहते हैं और एक दूसरे से राज के लिए झगड़ा करते हैं, जिसमें आम आदमी को सफर करना पड़ता है। तो इसलिए नया एक युग आना चाहिए जो जिसके पीछे कृष्ण भी लगे हैं और द्रौपदी भी उसके लिए एक साधन होंगी, जिससे सब लड़ाई होगी, महायुद्ध होगा और सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इस 3 कृष्ण हैं अर्जुन में। एक तो कृष्ण खुद है, एक व्यास है, उनका नाम भी कृष्ण है, कृष्ण द्वैपायन, और एक द्रौपदी है, उनका नाम भी कृष्णा है। तो 3 कृष्ण हैं इसमें। अब द्रौपदी, मैं थोड़ा द्रौपदी को बढ़ा रही हूँ आगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोगों को सबको उसके ज्यादातर के वो मालूम है कि क्या क्या हुआ उसके जीवन में। उसकी 5 पांडवों से शादी वेल नोन है। तो द्रौपदी बहुत अभिमान
में हो गई थी कि मेरी जैसी पत्नी तो कोई हो ही नहीं सकती जो इतना कर्तव्यनिष्ठ हो, इतना पतियों की सेवा करे। तो कहा जाता है कि ये बंगाल की कहानी है कि कृष्ण ने एक बार सोचा कि द्रौपदी का ये अभिमान इसको टूटना चाहिए। तो कामाख्या वन में रहते थे, तो लोगों ने, वहां के लोगों ने आके युधिष्ठिर से कहा कि आप लोग यहाँ रहते हैं और रोज आप आखेट करके अपने लिए शिकार करके अपने लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, पशु कम होते जा रहे हैं, तो आप अब दूसरे किसी वन में जाइए। तो कृष्ण युधिष्ठिर मान गए और वो चलने जाने लगे। संग में कृष्ण भी थे। तो रास्ते में वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे जहां पे एक पेड़ था, उसके ऊपर एक ही आम उग रहा था। तो पता लगा कि ये ऋषि जो है रोज सुबह चले जाते हैं नहाने धोने, और जब आते हैं तो उनकी तब से ये एक आम होता है, वो एक इसी आम को खाते हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे ये आम चाहिए। तो अर्जुन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपना तीर कमान उठाया और उसको, उस आम को नीचे ले आया। जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने कहा अरे ये क्या किया, अब तो आपके ऊपर, आपको भस्म कर देंगे, जब ये ऋषि लौटेंगे आपको श्राप देंगे। तो युधिष्ठिर जो है वो बहुत ही परेशान हुए, वो तो हमेशा ही वरी करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण से कि भाई कुछ रास्ता बताइए। तो कृष्ण ने कहा हाँ, ये हम आम को वापस अपनी टहनी पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन हर एक आदमी को सच सच बताना पड़ेगा कि उसके दिल और दिमाग में क्या सबसे प्रबल कौन सा थॉट है। तो सबने कहा, अपनी अपनी बात कही। युधिष्ठिर ने कहा मैं चाहता हूं कि मैं राज्य जीत लूंगा तो मैं सारे ऋषियों की सेवा करूंगा, ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। इसी तरह भीम ने कहा कि मैं सबको जो है, मैं ट्रेजरी को लुक आफ्टर करूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं सारे जितने हमारे वो एनिमीज होंगे, शत्रु होंगे, मैं उनसे जूझूंगा, जो भी है। सब कहते गए और ये आम ऊपर जाता गया, अब जरा सा रह गया था। तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम्हारे मन में क्या घूम रहा है। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं रानी बनूंगी और फिर मैं सबका हाथ बटा के और राज्य करूंगी। आम एकदम नीचे आके जमीन पे गिर गया। तो कृष्ण ने कहा तुमने सच बात नहीं कही, जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक ये आम ऊपर नहीं जाएगा और आपका अंत नजदीक है। सबने उसको कहा कि भाई सच बोलो। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे मन में आता है कि अगर कर्ण पांडव होते तो वो भी मेरे पति होते। तो आम एकदम जाके वहां पे लग गया। तो भीम बहुत नाराज हुए, कहते तुम किस प्रकार की स्त्री हो और तुम बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं हो। तो कृष्ण ने कहा नहीं, द्रौपदी अद्वितीय है, उनसे उनका जैसा कोई है ही नहीं, और ये अट्रैक्शन क्यों है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे, तो वो उन्हीं के तरह थे जैसे बाकी 5 पांडव थे। खैर, अब जब द्रौपदी को सब लोग इन्होंने जीत लिया, पांडवों ने, और उनकी शादी हो गई, तो धृतराष्ट्र को बहुत धक्का लगा। हालांकि ऊपर से उन्होंने बहुत खुशी जाहिर करी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा और इसका सेटलमेंट जरूरी है। तो उन्होंने विदुर को भेजा कि जाके उधर पांचाल से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर ले आओ। अब भीष्म ने इसका सेटलमेंट का तरीका निकाला। आपको सबको मालूम है कि खांडव प्रस्थ जो है पांडवों को दे दिया जाए और बाकी का हिस्सा सब धृतराष्ट्र और कौरवों के पास रहे। अब यहीं पे फिर से एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा मॉडर्न सा कॉन्सेप्ट उभर के आता है कि क्या ये जो राज्य है ये आपकी बपौती है क्या, कि आप जब चाहे इसको आधा कर दें और जब चाहे आप किसी और के टुकड़ों में बांट दें। तो ये कोई सेटलमेंट नहीं है और इसका अंत भी ठीक नहीं हो सकता। तो खैर, खांडव प्रस्थ सबसे ज्यादा खराब एरिया है इस राज्य का, लेकिन उसका वन क्लियर करके और कृष्ण और व्यास और मायासुर
इसकी कहानी हम बाद में मायासुर की करेंगे। वो जो है बहुत सुंदर एक राज्य की स्थापना करते हैं और बहुत अमीर, बहुत समृद्ध राज्य बन जाता है और एक अजूबा सा एक पैलेस, एक महल मायासुर बनाते हैं। फिर राजसूय यज्ञ का हमको मालूम है कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं कृष्ण के प्रोत्साहन से, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जब दुर्योधन आते हैं तो उनका यहाँ अपमान होता है, ये भी हमको मालूम है कि अब व्यास में नहीं है कि द्रौपदी हंसती है, व्यास में है कि द्रौपदी नहीं हंसती दुर्योधन के ऊपर, लेकिन बाकी लोग जो वहां पे सेवक लोग हैं वो सब हंस पड़ते हैं। इससे दुर्योधन बहुत अपमानित होते हैं। वैसे भी इनकी समृद्धि देख के उनको बहुत ईर्ष्या होती है, तो इसलिए शकुनी को कहते हैं कि अब तो ये चक्रवर्ती राजा हो गए, इतनी समृद्धि है, इतनी सेना है, तो हम अब इनके ऊपर कैसे हावी हो पाएंगे, तो ये तो हमसे बड़े हो गए। तो शकुनी कहते हैं कि इनको युद्ध में लड़ाना नामुमकिन, में हराना नामुमकिन है, तो जो हम युद्ध से नहीं जीत सकते वो हम पासे से जीत सकते हैं, ये भी हमको मालूम है। अब प्रश्न उठता है कि विदुर आते हैं न्योता लेके। विदुर क्यों आते हैं? विदुर को नहीं आना चाहिए, क्योंकि विदुर उसके पहले बहुत कुछ कह चुके हैं कि ये पासा जो है इससे जो है बड़े बड़े राजा डूब जाते हैं, राज्य डूब जाते हैं। फिर भी वो आते हैं संदेश लेके। जब विदुर आते हैं संदेश लेके तो युधिष्ठिर मना नहीं करते। अब ये सवाल उठता है कि युधिष्ठिर क्यों मान जाते हैं? एक तो इसलिए क्योंकि विदुर आए, दूसरा ये है कि व्यास ने कहा था कि 10 साल बाद एक महायुद्ध होगा जिसमें कौरव और पांडव के बीच में होगा, लेकिन सारे राज्य जो है इधर दोनों पक्षों के बीच में बंट जाएंगे और उस महायुद्ध में पूरा सर्वनाश होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि मैं उनको नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा, तो इसलिए वो हाँ करते हैं। तीसरी बात, राजसूय यज्ञ का एक अंग है पासे का गेम। अब ये अंग क्यों है? राजसूय यज्ञ के बीच में पासे का गेम क्यों खेला जाता है? वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि जो राजा है उसको समझना चाहिए। I mean the game becomes a proxy for statecraft and war. तो राजा को ये समझना चाहिए कि लोग चीट कैसे करते हैं, लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। राजा को ये समझना चाहिए कि एक अनएक्सपेक्टेड अनायास घटना जो होती है उससे कैसे डील किया जाए। और ऑब्वियसली युधिष्ठिर इन चीजों में बिल्कुल अनजान है, तो इसलिए ये उनकी एजुकेशन का पार्ट है। और फाइनली उनका अपना इंक्लिनेशन है, उनको पासा खेलने में मजा आता है। ही इज लाइक अ गैम्बलर, जुआड़ी। तो और ये हम देखेंगे उनका आखिरी तक चलता है, वो ऐसे ही जुए की तरह जिंदगी को जीते हैं। तो खैर अब हमको ये भी मालूम है कि पासे में वो सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक अपने आप को भी और द्रौपदी को भी। अब महाभारत की जो टेक्निक है उसमें एक ही मसले को मैंने पहले भी कहा था अलग अलग पात्रों के जरिए एक्सप्लोर किया जाता है। तो इसके संग जुड़ा हुआ है नल और दमयंती की कहानी, जिसमें राजा नल भी हार जाते हैं हर चीज, लेकिन वो दमयंती को स्टेक नहीं करते। जब उनसे कहा जाता है वो कहते नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। तो खैर अब हम द्रौपदी के ऊपर आते हैं कि हमको सबको मालूम है कैसे दुशासन उसको खींचते हुए लाए, सब कुछ किया, लेकिन द्रौपदी उस स्थिति में भी उसका साहस उसको साथ देता है। वो फिर भी अपने प्रश्न पे अड़ी रहती है कि युधिष्ठिर ने पहले अपने को हारा था कि मुझे हारा था। ये प्रश्न जो है इसका उत्तर कोई नहीं देता। इसमें दो मसले हैं। एक तो ये है
कि एक पति का अपनी पत्नी के ऊपर क्या अधिकार है, क्या वो उसको हार सकता है, इस तरह जुए पे दांव लगा सकता है। दूसरा ये है कि जब युधिष्ठिर खुद ही दास बन गए तो क्या फिर भी उनका पत्नी के ऊपर ये अधिकार था? वो क्या एक दास आगे दांव लगा सकता है? तो क्या दास भी पति होने के नाते उसके ऊपर वही अधिकार है जो एक फ्री आदमी के ऊपर है, स्वतंत्र पुरुष का है? इसका जवाब कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर कहा जाए कि युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं है तो पांचों पांडु तो दास बन चुके हैं, फिर द्रौपदी को कौन देखेगा? वो तो फिर भी एक्सप्लॉइट होगी, उसको फिर भी जो है कौरव जो है एक्सप्लॉइट करेंगे। और दूसरा इसका दूसरा इसलिए है, इसलिए नहीं जवाब देते कि अगर युधिष्ठिर उसको दांव पे लगा सकते थे तो वो खुद भी दास है, वो भी दासी हो गए। तो दोनों में से दोनों ही विकल्प जो है वो ठीक नहीं बैठते, इसलिए कोई जवाब नहीं देता। एक ही आदमी जवाब देता है और वो है विराट, युयुत्सु। युयुत्सु जवाब देता है और विदुर छोड़ के चले जाते हैं। तो द्रौपदी अपने साहस से, अपनी अपनी विजडम से सारा राजपाट वापस ले लेती है। सारे समृद्धि, सारे आर्म्स, वेपन सब उसको वापस मिल जाते हैं। और फिर वो कटाक्ष करते हुए कहती है कि अब मैं जाने के पहले अपने बड़ों को और गुरुजनों को प्रणाम करके जाऊंगी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे से ये धृष्टता हुई थी कि मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाई थी। शी इज जस्ट बीइंग सरकास्टिक। तो खैर, तो द्रौपदी जो है फिर भी जो सब जीता हुआ है वो फिर हार जाते हैं युधिष्ठिर। उनका जो है गैम्बलिंग, वो उससे जो है वो अपने को रोक नहीं पाते। कर्ण भी जो है वो भी ही इज फुल ऑफ एडमिरेशन कि ये एक पहली बार उन्होंने एक स्त्री को देखा जो हारी हुई बाजी जीत ले, वो भी अपनी ही क्षमता के ऊपर। अब वॉर के बाद सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होता है वो द्रौपदी, उसके पांचों बच्चे मार दिए जाते हैं। और जब वो विलाप करती है तो भीम उसको कहते हैं, ये रोना किस बात का? सबसे ज्यादा तो तुम चाहती थी युद्ध को, और युद्ध के अपने परिणाम होते हैं, ये भी युद्ध का परिणाम है, इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद द्रौपदी फिर अपने में आ जाती है और कहती है, मुझे इसका जो है रिवेंज चाहिए। अश्वत्थामा की डेथ, इस सब संहार के बाद अश्वत्थामा की डेथ और जो उसके माथे पे मणि है वो मुझे चाहिए। तो इवेंचुअली राज करती है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको उसकी जीवन गाथा से मैं ले चुकी हूँ। अब आए हम महाप्रस्थान पे, और महाप्रस्थान में सबसे पहले द्रौपदी गिरती, कोई रुकता नहीं, कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो जब भीम ने पूछा, तो भीम ने पूछा था या अर्जुन ने, मुझे याद नहीं है, तो युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए ज्यादा प्रेम था। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, ये युधिष्ठिर की अपनी अंदर की भावना है। इट हैज नथिंग टू डू विद द्रौपदी। तो ये क्यों होता है? why is द्रौपदी the biggest sufferer? Why is it? उसको जयद्रथ भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसको कीचक भी करता है। Why is this? और उसके पति जो है उसको कभी उसका साथ नहीं दे पाते, कम से कम युधिष्ठिर तो नहीं ही दे पाते। शायद ये इसलिए है बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र अस्तित्व है उसका। वो ही एक ऐसी स्त्री है जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करती है, जो अपना असर्शन करती है इक्वालिटी के बेस पे। ये आज की तारीख में भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है स्त्रियों के लिए जी। उनको भी सफर करना पड़ता है। मैंने तो
3 अपने मेजर जॉब्स जो की, प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज, डायरेक्टर IIC, and president South Asian University. In all 3, I was the first woman to occupy those positions. तो मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल होता है. You have to work twice as hard, और कितनी इंट्रीग पुरुष करते हैं, चाहे वो ऊपर से नहीं कहते. जी जी जी. तो इसलिए शायद ये जब वो असर्ट करती है कि आई एम एन इक्वल, तो इसलिए उसकी सफरिंग भी शायद ज्यादा है. तो हम आज यही विराम करते हैं. जी जी. बहुत बहुत धन्यवाद.